हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। मैं प्रमोद सर। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक पे अब तक हर एक एग्ज़ाम में 12th एंड 10th की जो एग्ज़ाम होती है बोर्ड की, वहाँ पे इस टॉपिक पे 100% क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का टॉपिक है मॉडल्स। दोस्तों, मॉडल्स क्या होते हैं? ये एक टाइप के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। बस बाकी के जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, उनसे ये अलग इसलिए है क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी ओनली हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसे मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। बाकी के जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि एम इज आर है, या फिर हैव हैज है, या फिर डू डज है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब का भी काम करते हैं, तो उन्हें प्राइम ऑक्सिलरी कहते हैं। एंड आज हम ये देखने वाले हैं, ये है मॉडल ऑक्सिलरी। इन्हें अक्सर हम बेयर इंफिनिटिव, आपने इंफिनिटिव के बारे में पढ़ा होगा, तो इसके साथ जो वर्ब हम यूज करते हैं, ठीक है ना, ये बेयर इंफिनिटिव कहलाता है। अब भाई बेयर इंफिनिटिव क्या होता है? बेयर मतलब अनकवर, विदाउट समथिंग, है ना। तो इसके साथ जो वर्ब आता है वो टू के साथ नहीं आता है, वहां पर टू नहीं होता है, लेकिन इसके बाद जो भी हम वर्ब यूज करेंगे वो इंफिनिटिव होगा। मतलब उसके बाद ऑक्सिलरी के बाद या मॉडल्स के बाद हम जो भी वर्ब यूज करेंगे उसे हम यस यस या फिर आईएनजी या फिर ईडी, ऐसा कोई भी सफिक्स नहीं लगा सकते। वहां पर हमें V1 यानी कि वर्ब का, या फिर जिसे हम मराठी में क्रियापद कहते हैं ना, उसका बेस फॉर्म या रूट फॉर्म ही इस्तेमाल करना होता है। चलो अब ये देखते हैं कि इस टॉपिक पे किस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब तक बोर्ड एग्जाम में, उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन से है एंड उनका एक्सप्रेशन। अभी क्या करना है फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना है एक्सप्रेशन या फिर उसका एटीट्यूड। एग्जाम में हमें जो है तो ये वर्ड्स पूछे जाएंगे एज अ क्वेश्चन। ठीक है ना, ये होगा हमारा क्वेश्चन। तो ये वर्ड से हमें याद रखना है कि ये एक्सप्रेशन के लिए या फिर ये एटीट्यूड के लिए कौन सा ऑक्सिलरी सही है। जैसे कि ये एबिलिटी वर्ड है, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, एबिलिटी। ठीक है ना। अब अगर आपको एबिलिटी के लिए अगर सेंटेंस में पूछा जाता है तो वहां हमें कैन का यूज करना होगा या फिर कुड का यूज करना होगा। ठीक है, अगर पास्ट का सेंटेंस है तो वहां पे कुड यूज करेंगे, प्रेजेंट का अगर सेंटेंस है तो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। अगर आपको एडवाइस या फिर ऑब्लिगेशन के लिए सेंटेंस बनाने के लिए कहा तो हम वहां पर जो ऑक्सिलरी यूज करेंगे, मॉडल यूज करेंगे, वो होगा शुड। फ्रेंड याद रखना, जब भी हम दोस्तों में बहुत बार सलाह देते हैं, फ्री एडवाइस करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे समय जब भी आप डे टू डे लाइफ में इंग्लिश में बात करोगे, किसी को अगर सलाह देनी होगी, तो आपको वहां पर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी का शुड का यूज करना होगा। ठीक है ना। देन अगर फ्यूचर रेडी है, फ्यूचर रेडी मतलब क्या है कि फ्यूचर का कोई भी एक्शन अगर आपको बताना है तो वहां पे हम शैल का यूज करेंगे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो टेबल है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन एंड इट्स मॉडल ऑक्सिलरी, ये जो 12th बोर्ड का न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ है लास्ट ईयर, वो सिलेबस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस, ये ऑक्सिलरी यहाँ पर देख रहे हैं हम। आप अगर कोई मार्केट में इंग्लिश का टेक्स्ट बुक या कोई भी बुक रेफर करेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने तो बताया कि ये ऑक्सिलरी के लिए ये एक्सप्रेशन है या एटीट्यूड है,
लेकिन मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है उसमें तो कुछ अलग दिया है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे देखिए कैन यहाँ पे एबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, लेकिन मेनी टाइम्स वी यूज कैन टू रिक्वेस्ट, है ना, बहुत बार हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी इसे यूज करते हैं। तो वो जनरल इंग्लिश में अलग है। हमारा जो एकेडमिक का सेशन है वहाँ पे हमें इसी एटीट्यूड से या फिर एक्सप्रेशन से ऑक्सिलरी का सिलेक्शन करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। देन विल जो है वो डिटर्मिनेशन या फिर सर्टेनिटी, डिटरमाइन करना मतलब अच्छी तरीके से ठान लेना कोई बात, है ना, या फिर सर्टेनिटी का मतलब भी वही होता है। अगर आपको सर्टेनिटी या फिर डिटर्मिनेशन के लिए सेंटेंस बनाओ ऐसा कहा जाएगा तो आपको ऑक्सिलरी क्या यूज करना है, विल। एंड जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो कॉमन स्ट्रक्चर है भी सेंटेंस बनाने के लिए। अभी यहां पर आएगा मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। कहां पर, इस टॉपिक पे। अगर आपको डायरेक्टली बताया कि फ्रेम अ सेंटेंस शोइंग डिटर्मिनेशन और मेक योर ओन सेंटेंस दैट शोज डिटर्मिनेशन, एक ऐसा सेंटेंस बनाओ, ठीक है ना, वो सेंटेंस डिटर्मिनेशन एटीट्यूड एक्सप्रेस करता हो, तब आपको याद रखना है सर्टेनिटी डिटर्मिनेशन के लिए विल यूज करेंगे। वुड या यूज टू, ये हम कहते हैं हैबिचुअल पास्ट। अभी हैबिचुअल पास्ट क्या होगा कि अगर कोई पास्ट में आप एक्टिविटी करते थे, नाउ इन प्रेजेंट आपने उसे बंद कर दिया है। बहुत सी ऐसी एक्टिविटी होती है या हैबिट होती है हमारी जो बचपन में हम करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी डिसकंटिन्यूड, इसे हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूड हैबिट, जो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैबिट वो अगर दिखानी है तो वुड या फिर यूज टू का हम यूज करते हैं। अगर आपको परमिशन लेना है तो हम यूज करेंगे मे, जैसे कि आप क्लास में इंटर करते हो तो आप मे से ही स्टार्ट करते हो, ठीक है ना। तो परमिशन के लिए हमें यूज करना है मे। पॉसिबिलिटी दिखाना है होगा या नहीं होगा, मे बी और मे नॉट बी, ठीक है ना, ऐसा कहते हैं ना, क्या होने वाला है फ्यूचर में, अगर उसकी पॉसिबिलिटी बनाना है तो हम यूज करेंगे माइट। देन कंपल्शन, दोस्तों ये जो कंपल्शन वर्ड है ना, ये मस्ट हैव टू वाला, हाँ, एंड देन परमिशन या कौन सा ये ऑब्लिगेशन, हाँ, ये दो वर्ड देखिए जो नहीं, ये दो एक्सप्रेशन के ऊपर बोर्ड में सबसे ज्यादा टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। कंपल्शन एंड ऑब्लिगेशन बहुत बार पूछा जाता है इसी के ऊपर। अगर हम कहेंगे 10 क्वेश्चंस अब तक के लास्ट जो प्रीवियस एग्जाम्स है वहां अगर हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कंपल्शन एंड ऑब्लिगेशन पे ही क्वेश्चंस पूछे गए। तो कंपल्शन के लिए हम यूज करेंगे मस्ट या फिर हैव टू, बोथ आर सेम। मस्ट एंड हाउ टू, इसका मतलब होता है कंपल्सरी, करना ही पड़ेगा, इट्स ड्यूटी। ड्यूटी जब आ जाती है, कभी कभी ड्यूटी वर्ड भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर ड्यूटी है, कंपल्शन है तो हमें मस्ट या फिर हैव टू का यूज करना है। ऑब्लिगेशन है तो हमें ऑट टू का यूज करना है। ऑब्लिगेशन एंड कंपल्शन ये दोनों थोड़े नजीक नजीक ही है, लेकिन एक्सप्रेशन में वो अलग अलग बताए हैं, ठीक है। कभी कभी इसे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन भी कहा जाता है, लेकिन अभी याद रखना है कंपल्शन के लिए मस्ट या फिर हैव टू यूज करेंगे एंड ऑब्लिगेशन के लिए ऑट टू यूज करेंगे। नीड टू नेसेसिटी के लिए, अगर किसी चीज की जरूरत है या फिर किसी एक्शन की जरूरत है ऐसा बताना है तो नेसेसिटी के लिए हम यूज करेंगे नीड टू। डेयर टू है करेज के लिए, यानी कि हिम्मत करना, डेयरिंग करते हैं ना हम हमेशा, कॉलेज लाइफ में तो बहुत डेयरिंग करते हैं बच्चे, तो वो डेयरिंग करने के लिए डेयर वर्ड रहता है। अगर डेयर कर सकते हैं हम, यानी कि अगर हमारे में करेज है
तो ही हम डेयर कर सकते हैं, वरना वहाँ जाके डेयरिंग करेंगे तो फटके भी पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो करेज अगर पूछा जाता है तो हम क्या यूज करेंगे, डेयर टू। तो ये सारे ऑक्सिलरीज एंड उनका एक्सप्रेशन अच्छी तरीके से याद रखो। ये रहा उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में जो भी मॉडल ऑक्सिलरी बताई गई है वो यूज करना, उसके बाद में V1 एंड एंड में ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलो, अब देखते हैं कि अगर ये टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कैसे रहेंगे। तो देखिए, अक्सर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, रीराइट द सेंटेंस, यहां पे सेंटेंस होना चाहिए था, यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग। अब देखिए, ये जो ब्लैंक है यहां पे कोई एक्सप्रेशन दिया जाता है। मान लो यहां पे दिया गया है पॉसिबिलिटी, तो बताओ पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करेंगे हम। वेरी गुड, अच्छी तरीके से पढ़ाई हो चुकी है आपकी। पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो, दूसरा एक टाइप है क्वेश्चन पूछने का, रिप्लेस द मॉडल ऑक्सिलरी बाय अनदर शोइंग। यहां पर भी हमें एक्सप्रेशन दिया जाएगा, एबिलिटी। अभी एबिलिटी के लिए क्या यूज करते हैं हम, वेरी नाइस, कैन का यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में तो ये प्रैक्टिस होने ही वाली है। या फिर रिराइट यूजिंग, यहां पर कोई तो भी एटीट्यूड या फिर एक्सप्रेशन दिया जाता है, जैसे कि करेज। अभी करेज के लिए हम क्या करेंगे, वो डेयरिंग जो बताया ना, वो डेयरिंग वाला डेयर टू का, जब भी करेज करना है, हिम्मत दिखाना है, कितना है दम, वो है बाजीराव सिंघम, तो वो बनेगा करेज, और वहां पे हमें यूज करना है डेयर टू। या फिर कोई सेंटेंसेस दिए जाएंगे एंड वी आर इंस्ट्रक्टेड टू यूज एप्रोप्रिएट मॉडल। अभी यहां पे हमें नहीं बताया, एक्सप्रेशन नहीं दिए जाएंगे, सेंटेंस दिया जाएगा एंड सेंटेंस का जो कोई मीनिंग बनता है, ठीक है ना, उस मीनिंग के अनुसार या सिचुएशन के अनुसार हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट मॉडल यूज करना है। यहां पर दोस्तों आपको सेंटेंस मदर टंग में चाहे तो अच्छी तरीके से समझ लेना है, सिचुएशन क्या दी गई है, ठीक है ना। आधा पार्ट दिया होता है या दूसरे पार्ट में हमें ऑक्सिलरी प्लेस करने के लिए कहा जाता है, तो सेंटेंस रीड करने के बाद ये अंडरस्टैंडिंग आ ही जाएगी कि यहाँ पे कौन सी ऑक्सिलरी सबसे सुटेबल है। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की। These are examples from last एग्जाम्स ऑफ HSC एंड SSC बोर्ड के जो भी एग्जाम हुए हैं अब तक, ये सारे सेंटेंसेस पूछे गए, यानी कि आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स, हर बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड डेफिनेटली बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपका यहाँ पे मार्क्स 100% सिक्योर हो जाएगा। अभी करना क्या होता है, देखिए, एक सेंटेंस दिया था, ये शायद मार्च 2019 में पूछा गया सेंटेंस है। क्वेश्चन है, The state of Maharashtra will work for the betterment of common people of Maharashtra. And instruction दिया है, rewrite the sentence using model auxiliary showing obligation. अब देखिए, ऑब्लिगेशन ये एक्सप्रेशन आपको दिए गए सेंटेंस में यूज करना है। जब हम ये एक्सप्रेशन के लिए ऑक्सिलरी यूज करेंगे तो दिया गया सेंटेंस में ओनली वन वर्ड हमें रिप्लेस करना है, मतलब 90% सेंटेंस एज इट इज होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, बस एक वर्ड रिप्लेस करना होगा। बहुत ही आसान है, बस आपको यह पता होना चाहिए ऑब्लिगेशन के लिए जो नया सिलेबस है 12th का, वहां पे क्या
एक्सप्रेशन या फिर सॉरी मॉडल्स दिया गया है। तो देखिए ये सेंटेंस का आंसर बनेगा दिस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नाउ रिप्लेस दिस ऑक्सिलरी से निकाल देना है। ऑब्लिगेशन के लिए हमारे पास है ought to या फिर ऑब्लिगेशन के लिए आप शुड भी यूज कर सकते हैं जैसे कि टेबल में दिया गया है। तो बेटर है ought to यूज करेंगे हम। ought to work the betterment of common people of Maharashtra, common people of महाराष्ट्र। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि दोनों सेंटेंस 90% एज इट इज है। विद इन 10 सेकेंड हमने इसका आंसर बना लिया। बस ये याद रखना है कि ऑब्लिगेशन के लिए कौन सा मॉडल करेक्ट है। बस सेंटेंस बन गया, जो आंसर था उसे आपको क्या करना है, बस अंडरलाइन करना। ये बात याद रखिएगा कि सेंटेंस में हम जो चेंजेस करते हैं, ठीक है ना, उसे अंडरलाइन कीजिए, मतलब एग्जामिनर को वो बहुत ही आसान होता है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस था यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वॉच आउट एंड टॉक टू योरसेल्फ। कंपल्शन बताने के लिए कहा है। अभी देखिए ऑब्लिगेशन एंड कंपल्शन जैसे बताया कि ये दो एक्सप्रेशन पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के नहीं है, तो वो भी याद रखना है, ठीक है ना। अभी कंपल्शन के लिए हमें जो ऑक्सिलरी यूज करना है वो इसे रिप्लेस करना है, मतलब इसे निकाल देना है। तो यू हैव टू निकल जाएगा, कंपल्शन के लिए आएगा मस्ट कॉन्स्टेंटली। अभी दोनों तरफ एक ही आ गया है ना, हैव टू भी कंपल्शन बताता है और मस्ट भी सेम आ जाता है, सेम ऑब्लिगेशन। चलो मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा कुछ है ना, पास्ट या हैबिचुअल पास्ट ले लेते हैं। चलो सेंटेंस ऐसा है कि ये सेंटेंस हमें दोबारा लिखना है लेकिन हैबिचुअल पास्ट करना है। कंपल्शन इसलिए नहीं कि हैव टू बी कंपल्शन ही बता रहा है। अब हैबिचुअल पास्ट के लिए हमारे पास जो ऑक्सिलरी है दैट इज यू वुड, ठीक है, या फिर आप यूज टू भी लिख सकते हैं। यू यूज टू कॉन्स्टेंटली वॉच, बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा, आउट एंड टॉक टू योरसेल्फ, ठीक है। मतलब जस्ट वी हैव टू रिप्लेस द गिवन एक्सप्रेशन ऑन द प्रीवियस ऑक्सिलरी, बस इतना काम करना है। चलो अब हम थोड़ा सा स्पीड में कर लेते हैं, फटाफट फटाफट, बहुत आसान है ये। देयर वुड स्टिल बी सिचुएशन रिराइट यूजिंग कैन। चलो अब कैन के लिए क्या यूज करेंगे हम, दिया गया ऑक्सिलरी निकाल के वहां पे सिर्फ हमें क्या करना होता है, कैन करना होता है। ये सबसे शॉर्टकट है। रेस्ट सेंटेंस रिमेन एज इट इज। आंसर सिर्फ इतना नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट द कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। नहीं तो आप बस उतना वर्ड लिख दोगे तो नहीं चलेगा। सिचुएशन, सो यू हैव टू राइट आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। जब आंसर हो जाएगा तो मेन जो चेंज हमने किया है, एक ही वर्ड चेंज किया ना, बस उसे क्या करना है, हाईलाइट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में हमें क्या बताया, यूज टू का यूज करना है। अब थोड़ा ये सेंटेंस अलग है दोस्तों। यहां पे देखिए, आई स्टूड ऑन द शोर ऑफ दैट डिसोलेट आइलैंड लॉज, रिराइट यूजिंग यूज टू।
अब दिए गए सेंटेंस में ऑक्सिलरी ही नहीं दी है, देयर इज नो ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब गिवन द सेंटेंस। अब जब हम नई ऑक्सिलरी प्लेस करेंगे, ठीक है ना, तो ऑक्सिलरी प्लेस करते समय याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस ये रहेगा मॉडल ऑक्सिलरी का जगह, उसके बाद में आएगा V1, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अभी कहाँ प्लेस करना है, अगर दिए गए सेंटेंस में नहीं है तो उसे कहाँ करना है, वर्ब के पहले। सेकेंड, यहां पर देखिए स्टूड आ चुका है एंड स्टूड ये V2 फॉर्म है। एंड स्टार्टिंग में हमने बताया कि ऑक्सिलरी या मॉडल के बाद जो वर्ब आता है वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है वो हमेशा V1 फॉर्म में ही रहेगा, यानी कि अगर ऐसा सेंटेंस होता है तो ये V2 का हमें V1 भी करना पड़ेगा। मतलब I used to आएगा। अभी देखिए ये स्टूड है ना, इसका V1 है स्टैंड। देखिए अभी ज्यादा चेंज करना पड़े, सिर्फ एक वर्ड नहीं बना यहाँ पे सही क्या बना, आई यूज टू स्टैंड। अगर आप लिखते आई यूज टू स्टूड तो ये ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। याद रखिएगा टू के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा V1 आएगा, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं ना। बाकी का सेंटेंस भी वही रहेगा, द शोर ऑफ दैट desolate island lodge। ठीक है, ऐसे अगर सेंटेंस आते हैं जहां पर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन हमें वहां पे ऑक्सिलरी प्लेस करना है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। याद रखिएगा। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। The earth could withstand up to so and so, है ना, times the current population। अभी ये सेंटेंस में हमें क्या करना है, सर्टेनिटी बताना है। सर्टेनिटी के लिए दूसरा एक सिनोनिम है, दैट इज डिटर्मिनेशन। सर्टेनिटी एंड डिटर्मिनेशन ये दोनों ही सेम वर्ड है। तो अभी क्या करेंगे हम, जो ऑक्सिलरी है बस उसे क्या करना है, निकाल देना है। सर्टेनिटी या फिर डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास ऑक्सिलरी है विल, तो बस उसे प्लेस कर देना है। एंड पूरा सेंटेंस लिखना है भाई, द अर्थ विथस्टैंड अप टू, ठीक है ना। आप पूरा सेंटेंस लिखिए, आप इसे शॉर्टकट मत लिखिए। चलो अगला सेंटेंस था एडवॉइस के लिए। ये सेंटेंस में आपको एडवॉइस दिखाना है, तो बस क्या करना है, दिए गए सेंटेंस में ऑक्सिलरी कहाँ है उसे फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करके उसे निकाल दो। एंड वहाँ पर जो भी हमें नया एक्सप्रेशन या एटीट्यूड वाला ऑक्सिलरी बताया वो लिख देना है। एडवाइस के लिए हमारे पास है शुड, एडवाइस या कभी कभी यहां पर सजेशन भी लिखा जाता है, तो बोथ आर सेम। तो ये सेंटेंस का आंसर बनेगा, यू शुड सेल वेस्ट, इस तरीके से। ठीक है, मतलब यहां पे देखिए बहुत ही सिंपल है, बस एक वर्ड को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। लेकिन ये वर्ड हमें अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। वो टेबल जो स्टार्टिंग में था, यहां पर है करेज, हिम्मत बताना है आप में, कितनी हिम्मत है, आई विल ट्राई। अभी करेज के लिए जो मॉडल है उसे रिप्लेस करना है आई। करेज के लिए हम हमेशा यूज करते हैं डेयर टू, बस बाकी का सेंटेंस एज इट इज, आई डेयर टू ट्राई, मैं कोशिश करने की हिम्मत करता हूं या हिम्मत करूंगा या मेरे में उतना करेज है। नेक्स्ट था पॉसिबिलिटी बताना है, शी हैड टू स्टे आफ्टर स्कूल,
पॉसिबिलिटी, रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। तो जो ऑक्सिलरी है उसे हमें निकालना है। जो ऑट टू, हैव टू, हैड टू, नीड टू, डेयर टू, ये जो ऑक्सिलरी है इनके साथ ये टू को भी निकालना है, ठीक है ना। जैसे कि अभी देखिए शी, पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास है माइट, तो अभी माइट टू नहीं आएगा, माइट के साथ हम टू नहीं यूज करेंगे, ओनली माइट स्टे आफ्टर स्कूल। फाइन, ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब यहां पे देखियो आपको सेंटेंस दिए गए हैं एंड यहां पे कोई भी एक्सप्रेशन या फिर एटीट्यूड नहीं दिया गया है। यहां पर आपको क्या इंस्ट्रक्ट किया है कि अप्रोप्रिएट मॉडल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सेंटेंस में जो सिचुएशन दिया गया है उसके अनुसार, तो हमें the first and foremost we have to understand the sentence or the meaning of sentence. सेंटेंस का मीनिंग हमें देखना है। क्या कहा देखो, टेक एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला ले लो, इट रेन लेटर, बाद में। अभी ये रेन किसी को पूछ के आती है कि भाई ये टाइम पे ये आने वाली है, नहीं, है ना। तो ये आ भी सकती है एंड नहीं भी आ सकती, तो ये क्या बन जाता है, पॉसिबिलिटी बन जाता है। तो इसलिए यहां पे हम यूज करेंगे माइट। तो ये सिचुएशन के अनुसार बनेगा, टेक एन अम्ब्रेला, इट माइट रेन लेटर, बाद में बारिश आ सकती है। पीपल डैश वॉक ऑन द ग्रास। अभी आपको पता है ग्रास पे चलने से हमें बहुत सारा बेनिफिट होता है ना, फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट होता है। तो अभी ये हम हर एक को क्या कर सकते हैं, कंपल्सन कर सकते हैं, किया तो हर एक जन कर सकता है। अभी जो हमारा बिजी शेड्यूल्ड है तो हम नहीं टाइम निकाल सकते, तो हम एक दूसरे को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, सजेस्ट करेंगे। तो सजेशन के लिए या फिर एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं शुड, यानी कि पीपल शुड वॉक ऑन ग्रास। लोगों ने ग्रास के ऊपर चलना चाहिए, ये कंपल्सन नहीं है, सलाह है। आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्वेश्चन भी आ चुका है, अभी ये तो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे परमिशन पूछ रहे हम, है ना, कि मैं पूछ सकता हूं क्या, तो यहां आएगा मैं। दोस्तों याद रखिए, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, दिस इज वेरी रूड लैंग्वेज, ये बहुत रूड लैंग्वेज है, ठीक है ना। आप इस तरीके का यूज करना है, कैन यूज नहीं करना है। जब आपका रिलेशन, अभी थोड़ा सा ये क्या कहेंगे हम, एकेडमिक से थोड़ा बाहर का बताता हूं, ठीक है ना। जब भी आप किसी को रिक्वेस्ट करोगे ना, ठीक है ना, बाहर वाला, एकेडमिक का नहीं, तो वहां कैन की जगह कुड का यूज करना है, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। कैन बहुत रूड लैंग्वेज हो जाता है। यहां पर हमें परमिशन लेना है, इसलिए हमने मे का यूज किया। देन द सिग्नल हैज टर्न रेड, जब हम गड्डी चलाते हैं, है ना, और एकदम से सिग्नल लग जाता है रेड, तो क्या करना होता है, यू डैश वेट, यू शुड वेट, आपने रुकना चाहिए, या फिर यू कैन वेट, आप रुक सकते हो, यू माइट वेट, ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि रेड लाइट लगने के बाद भाई रेड लाइट लग गया, इंडिकेटर, रुकना ही पड़ेगा। ये आपके लिए कंपल्सन है, अगर नहीं रुकोगे तो मामा, पुलिस मामा आपको चालान दे देंगे, है ना, तो रुकना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन इन स्कूल डेज, आई डैश प्ले बैडमिंटन। आई वॉज अभी पास्ट टेंस का बता रहे हैं, देखिए सेंटेंस से ही पता चल जाता है सिचुएशन क्या है। पास्ट में जब हम छोटे थे, है ना, तो स्कूल में हम क्या, स्पोर्ट्स पर्सन थे, और कौन सा खेल खेलते थे जो अब नहीं खेल रहे हैं, बैडमिंटन। तो ये क्या हुआ, हैबिचुअल पास्ट हो गया, या फिर आप डिसकंटिन्यूड हैबिट। तो यहाँ पे हम वुड का यूज कर सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज टू।
दोनों में से एक कोई भी ऑक्सिलरी आप प्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस था आई वॉज गोइंग टू लाइब्रेरी आई डैश फाइंड माई फ्रेंड देयर। अब भाई मैं लाइब्रेरी जा रहा था एंड आई डैश फाइंड माई फ्रेंड देयर, और मैंने मेरे दोस्त को वहाँ पे पाया। अब ये क्या है, पॉसिबिलिटी है ना, फायर सॉरी पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, मिल गया उसे, है कि नहीं। सो आई वॉज गोइंग टू लाइब्रेरी आई डैश फाइंड माई फ्रेंड देयर। तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है ये सेंटेंस में, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी बनेगी आई माइट, है ना, आई माइट फाइंड माई फ्रेंड देयर, मैं मेरे दोस्त को वहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। किया नहीं है क्योंकि जा रहे थे, आई वॉज गोइंग, है ना। तो इस तरीके से सिचुएशन के अनुसार हमें दिए गए सेंटेंस में ऑक्सिलरी प्लेस करना होती है। होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली ये आपका 1 मार्क पक्का करने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।